changes. वेलकम टू भाई की पढ़ाई सब्सक्राइबर, और जिन्होंने नहीं किया वो कर दो। और दोस्तों, सही टाइम पास हो रहा है। चलो फिर, बहुत टाइम पास कर लिया, अब पढ़ाई करते हैं। आज का चैप्टर बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है और इसका नाम है ग्रेविटेशन। ये सबको अपने पास खींच लेता है। दोस्तों, ग्रेविटेशन एक फोर्स है। जिस किसी भी ऑब्जेक्ट में मास होता है वो ये फोर्स लगाता है। सबको लगता है कि बस अर्थ के पास ग्रेविटी है। नहीं, ऐसा नहीं है। हर वो ऑब्जेक्ट जिसके अंदर मास है वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है। यानी ये मार्कर, मैं और तुम भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हैं दूसरे ऑब्जेक्ट्स पर। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स मास पे डिपेंड करता है और हम लोगों का मास बहुत कम है, इसलिए हमारी ग्रेविटी भी बहुत कम है। क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, इसीलिए हम उसका ग्रेविटेशनल फोर्स नोटिस कर पाते हैं। जैसे अभी मैं ये मार्कर हवा में छोड़ूंगा तो ये नीचे गिरेगा, और ये अर्थ की ग्रेविटी की वजह से हो रहा है। ये मार्कर मेरे पास इसलिए नहीं आया क्योंकि मेरा ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के सामने तिनके के बराबर भी नहीं है। तो अगली बार जब कोई लड़का या लड़की तुम्हें कहे आई एम अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू, तो उसे बता देना, बेटा तेरा कोई कसूर नहीं है, ये मेरी ग्रेविटी का कमाल है। तो दोस्तों, हम ये ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे निकालते हैं, इसका एक फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला न्यूटन बाबा जी की देन है। तुम्हें स्टोरी तो पता ही होगी। उसके सर पे एप्पल गिरता है और वो सोचता है कि ये सब चीजें नीचे क्यों गिर रही हैं, और फिर वो ग्रेविटी को डिस्कवर कर लेता है। पर यार, मुझे एक बात समझ नहीं आई। जब वो टॉयलेट करने जाता था तब भी तो चीजें नीचे ही गिरती थी। तब उसके दिमाग में ये ख्याल नहीं आया कि ये चीजें हवा में क्यों नहीं तैर रही। चलो अब न्यूटन बाबा जी का फॉर्मूला देखते हैं। मान लो दो ऑब्जेक्ट हैं, मास m1 और m2 के, और उनके बीच का डिस्टेंस है d। तो वो जो फोर्स एक दूसरे पे लगाएंगे वो होगा F इक्वल्स टू G m1 इंटू m2 अपॉन d स्क्वायर। इस फॉर्मूले को हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ भी कहते हैं, और यहाँ G को हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, और इसकी वैल्यू है 6.673 इंटू 10 की पावर -11। लर्न ना भी करोगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमेशा इसकी वैल्यू दी जाएगी। तो ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स लगाते हैं वो G इंटू m1 इंटू m2 अपॉन डी स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसी फोर्स की वजह से हम लोग धरती से चिपके रहते हैं, और मून अर्थ के अराउंड घूमता रहता है, और अर्थ और बाकी प्लैनेट सन के अराउंड घूमते रहते हैं। यहाँ तक कि समुद्र की लहरें भी मून और सन की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उठती हैं। चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं। हमें ये बताना है कि मून और अर्थ एक दूसरे पे कितना फोर्स लगाते हैं। अर्थ का मास है 6 इंटू 10 की पावर 24 kg। अपने चंदा मामा का मास है 7.4 इंटू 10 की पावर 22 kg। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 3.84 इंटू 10 की पावर 8 मीटर्स, और G की वैल्यू है 6.7 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो यहाँ सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना है, F इक्वल्स टू G इंटू m1 इंटू m2 अपॉन डी स्क्वायर। वैल्यूज डालनी है, कैलकुलेशन करनी है। और आंसर आ जाएगा 2.01 इंटू 10 की पावर 20 न्यूटन। यानी अर्थ चंदा मामा जी पे 2.01 इंटू 10 की पावर 20 न्यूटन का फोर्स लगाती है, और सेम इतना ही फोर्स मामा जी अर्थ पे लगाते हैं। दोस्तों, तुम ये भी जानते होगे कि फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है।
तो जब अर्थ किसी ऑब्जेक्ट पे अपना ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है तो उससे जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है उसको हम स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि मास ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू जी इक्वल्स टू जी इंटू मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डी स्क्वायर। यहाँ m से m कट जाएगा और g इक्वल्स टू जी m1 अपॉन डी स्क्वायर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ m1 मास ऑफ अर्थ है और d है डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड सेंटर ऑफ द अर्थ। तो हम ये कह सकते हैं कि ये डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली अर्थ के रेडियस के बराबर ही होगा। तो g हो जाएगा g इंटू m अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ r इक्वल्स टू रेडियस ऑफ अर्थ। तुम लोग ये तो जानते ही हो अर्थ की शेप ओवल टाइप है। इक्वेटर पे अर्थ का रेडियस सबसे ज्यादा होता है और नॉर्थ और साउथ पोल पे रेडियस कम हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि g की वैल्यू इक्वेटर पे कम होती है और पोल्स पे ज्यादा होती है, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। तो चलो बहुत जी हो गया, अब g की वैल्यू निकालते हैं। अर्थ का मास है 6 इंटू 10 की पावर 24 kg और रेडियस है 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर। तो सब की वैल्यूज डालने के बाद और कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास जो आंसर आता है वो है 9.8, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो दोस्तों एक बात याद रखना, अगर तुम किसी भी ऑब्जेक्ट को हवा में छोड़ोगे तो वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से नीचे गिरेगा। चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं। मैंने एक टीटी की बॉल ली और एक बास्केटबॉल ली। इन दोनों का मास है 10 ग्राम और 2 किलो। अगर मैं इन दोनों को 10 मीटर की ऊंचाई से एक साथ छोड़ूंगा तो जमीन पर सबसे पहले कौन सी चीज पहुंचेगी? बताओ बताओ। बिल्कुल सही, दोनों चीजें एक साथ गिरेंगी क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों पर सेम होगा, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो दोनों एक साथ नीचे पहुंचेंगे। इनके मास का और नीचे गिरने का कोई लेना देना नहीं है, और ये बात हमेशा याद रखना। चलो अब एक और क्वेश्चन करते हैं। मैंने एक बॉल फेंकी हवा में और वो 20 मीटर ऊंची गई और फिर नीचे आ गई। तो मुझे ये बताओ कि मैंने उस बॉल को कितनी स्पीड से ऊपर फेंका होगा और वो 20 मीटर की हाइट तक कितनी देर बाद पहुंची होगी। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को यानी g की वैल्यू को तुम 10 ले लेना। चलो तो अब सॉल्यूशन देखते हैं। हमें गिवन है कि बॉल 20 मीटर की हाइट तक गई, और अगर हम ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव माने तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नीचे की तरफ, यानी g इक्वल्स टू -10। यहाँ पे हमको इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है, यानी जिस स्पीड से मैंने बॉल को ऊपर हवा में फेंका था। फाइनल वेलोसिटी तो 0 होगी क्योंकि बॉल हवा में जाके रुक जाती है और फिर नीचे आती है। और मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हें मोशन चैप्टर की वो 3 इक्वेशन अच्छे से याद हो गई होंगी, क्योंकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उनकी जरूरत पड़ेगी। तो हम v² इक्वल्स टू u² प्लस 2as को यूज करेंगे। तो अब वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आएगा कि इनिशियल वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड। तो हमारा आंसर आया है कि इनिशियल वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड। चलो अब टाइम कैलकुलेट करते हैं जो उधर तक पहुंचने में लगा। टाइम निकालने के लिए हम ये इक्वेशन यूज करते हैं v इक्वल्स टू u प्लस at। अगर तुम कोई और इक्वेशन यूज कर रहे हो तो उससे भी तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ये बात हमेशा याद रखना। आंसर निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं, तो तुम्हें जो अच्छा लगे उसे यूज करो।
मैं इस इक्वेशन से कर रहा हूं तो जरूरी नहीं है तुम भी इस इक्वेशन को यूज करो। और लाइफ में भी कुछ कुछ ऐसा ही है। मंजिल तक पहुंचने के बहुत सारे रास्ते होंगे, जो तुम्हें अच्छा लगे उसे पकड़ना। उस रास्ते पे इसलिए मत चलना क्योंकि कोई और उस रास्ते पे चल रहा है। चलो तो अब इक्वेशन में वैल्यूज पुट करते हैं। v इक्वल्स टू 0, u इक्वल्स टू 20, a इक्वल्स टू -10। तो अपना t यानी टाइम आ जाएगा 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड में हमारी गेंद 20 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच गई। चलो बहुत हो गया, मुझे भी 20 मीटर की ऊंचाई पे जाना है। मेरा मतलब है छत पे जो कपड़े सूख रहे हैं उनको नीचे उतार के लाना है। बाय, मिलते हैं अगले एपिसोड में।